एक ही हमारा मकसद था। हमने आपको इतनी दूर दूर से बुलाकर इसलिए यह इकट्ठा किया है कि हम आपको बताना चाहते थे कि आम आदमी भी खास बन सकता है और उन खास आदमियों से आपको मिलवाना चाहते थे। हम आपको एक भरोसा दिलाना चाहते थे, एक यकीन दिलाना चाहते थे कि इस दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म परमात्मा ने बनाया है जहां कोई भी व्यक्ति आकर अपनी जिंदगी लगाकर अपने उतनी मेहनत से, उतने ही जोश से और उतने ही जुनून से अपनी जिंदगी का इतिहास लिख सकता है। उन इतिहासकारों से आज मैंने आपको मिलवाया है। किसी को लगा कि यहाँ पे डुप्लीकेट बात हो रही थी, लारा लपा दिया जा रहा था, कोई लालच दिया जा रहा था, कोई बेवकूफ बनाया जा रहा था, लग रहा है किसी को? लगता होगा आज से 7.5 साल पहले, 7.5 साल से लगना बंद हो चुका है। सबको समझ आ चुका है कि एक कंपनी है जहां सच बिकता है, सच चलता है और सच बोला जाता है। दोस्तों, आज हम जो भी पूछें, ये कंपनी जहां भी पहुंची है, मेरा कोई उसमें योगदान बहुत बड़ा नहीं है और ये आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपकी महानता है कि आप मुझे इस तरह सम्मान देते हो। लेकिन मैं जानता हूं जनता जिसे चाहे बना दे और जनता जिसे चाहे मिटा दे। ये आपकी कंपनी है, आपने बनाई है। आज से यहां पहुंचे तो आपकी वजह से, कल वहां पहुंचेंगे तो आपकी वजह से, कल दुनिया में पहुंचेंगे तो आपकी वजह से। वजह हमेशा आप ही रहोगे। ये कंपनी नहीं, ये आपका परिवार है, ये आपकी फैमिली। मैंने तो क्या किया यार, प्रोडक्ट बना दिए, एक बिजनेस कॉन्सेप्ट बना दिया, मार्केट में आया, लोगों को दिखा दिया, लोगों को समझा दिया। पर मैं कितनों को समझाता, मैं कितने घर जा पाता, कितने लोगों को मैसेज दे पाता अगर आप ना होते। इसीलिए मेरे लिए भारत की जनता सर्वे सर्वा है और सर्वे सर्वा रहेगी। एक बार भारत माता को याद करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्यों याद किया? क्योंकि आज हम जो भी खा रहे हैं, जो कमा रहे हैं, जो सुबह से शाम तक जीते हैं, बिकॉज ऑफ भारत माता। जिस जमीन में अन्न उगता है वो हमारे देश की जमीन है। जहां ये जड़ी बूटियां होती हैं, जिनसे इतने बड़े रिजल्ट आते हैं, वो भारत माता की जमीन है। इसलिए जिंदगी में याद रखना, सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार करना है तो अपने देश को प्यार करना। यार, जब देश से प्यार होगा तो देसी चीजों से तो अपने आप ही हो जाएगा, है कि नहीं? जड़ी बूटियों से तो अपने आप हो जाएगा, आयुर्वेदा से तो अपने आप हो जाएगा, अपने संस्कारों से तो अपने आप हो जाएगा। पहली मोहब्बत देश से करना। और जिन लोगों ने अपने देश से मोहब्बत नहीं करी, उन देशों का क्या हाल है वो आज आप देख सकते हो। इसी सोच के साथ 9 नवंबर 2014 को ये सोच लेके मैं आया था कि मैं दुनिया में कोई ऐसा काम करूं, कोई ऐसा काम कि मैं अपना जीवन यापन भी कर सकूं, अपनी गृहस्थी चला सकूं, एक अच्छा सुखमय जीवन जी सकूं और लोगों की दुआ और लोगों का प्यार भी कमा सकूं। ऐसे एक सोच है, एक वो सोच जो मात्र 100 लोगों से शुरू हुई थी, आज 18 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है। मुझे नहीं पता था क्या होगा, मैं नहीं जानता था, पर मैं ये जानता था कि हमारा मिशन नीट एंड क्लीन है, हमारी नीयत साफ है, हम सच्चे अच्छे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, लोगों को अच्छा बिजनेस प्लान देना चाहते हैं, लोगों को अच्छी नॉलेज, अच्छी एजुकेशन देंगे तो शायद हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। मैं कहता हूं कुछ अच्छा होगा, मेरी में क्या, आप लोग लाखों की जिंदगी में अच्छा ही अच्छा होगा। 7.5 साल पहले मैंने नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी तरक्की ये कंपनी कर लेगी, लेकिन की, और वो सिर्फ वजह हो आप और
बार कितने लोग आए, हाथ खड़ा करो। फर्स्ट टाइम। अरे इंदिरा गांधी में फर्स्ट टाइम है जिंदगी में, यहाँ कंपनी में पहली बार आए हैं। देखो भाई, सीधे तरीके से समझो, आपको यहां पर क्यों बुलाया गया है? सिर्फ एक समझ देने, एक सोच देने कि इस दुनिया में अच्छे रास्ते चुनकर भी, अच्छे काम कर कर भी एक अच्छी जिंदगी जी जा सकती है। धन दौलत, लोगों की दुआएं, लोगों का प्यार कमाया जा सकता है। मैं सिर्फ आपसे इतना बताना चाहूंगा, इस दुनिया में आए हो तो इस जीवन को जीने के लिए कोई ना कोई काम तो कर रहे हो, ये सुन लो। क्या यहाँ बैठा कोई ऐसा आदमी है कि अपने जीवन यापन के लिए कोई काम नहीं कर रहा? क्या है कोई ऐसा आदमी? अरे कोई खेती करता होगा, कोई नौकरी करता होगा, कोई टीचर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई मास्टर होगा, कोई ना कोई काम आप कर रहे हो। और उस काम को करने का कारण सिर्फ एक है, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करना। यस और नो? सही है गलत है? काम तो करना पड़ेगा, जब तक हमारा जीवन है हमें काम करना पड़ेगा। बच्चों की फीस देनी पड़ेगी, स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा, लेकिन हर काम की कीमत अलग अलग है मेरे दोस्त। हर काम की कीमत अलग अलग है। मजदूर 8 घंटे मजदूरी करता है, 600 रुपए कमाता है। डॉक्टर 8 घंटे डॉक्टरी करता है, 6000 कमाता है। हर काम की कीमत अलग अलग है। हमने आपको यहां ये बुलाया है ये बताने के लिए आप निकम्मे नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप नाकामयाब नहीं हो। ये सिर्फ कहावती और बनावटी किताबी बातें हैं कि एक आम आदमी को कहता है जो पैसा नहीं कमा रहा है, ये तो निकम्मा है, ये तो नकारा है, ये नाकामयाब है। क्योंकि लोग कामयाबी को दौलत से तोलते हैं, ऐसा नहीं है। आप निकम्मे नहीं हो, आप नाकामयाब नहीं हो, आप भी कामयाब हो। दुनिया का हर वो शख्स कामयाब है जो सुबह घर से निकलता है अपने बच्चों की रोटी पैदा करने के लिए, चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे ऑटो चलाता हो, चाहे नौकरी करता हो, चाहे मजदूरी करता हो, जो घर चलाने के लिए घर से निकलता है, दुनिया में हर वो व्यक्ति कामयाब है। मैंने हमेशा कामयाबी को ऐसे सोचा है, हमेशा ऐसे सोचा है। लेकिन हम और ज्यादा कामयाब हो सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन इस समाज ने हमें कोई मौका नहीं दिया। ये समाज भी अपने पैमाने बना गया, अपने पैरामीटर्स बना गया। ये समाज कहता है तेरी जरूरतों की मुझे कोई परवाह नहीं, तेरी परेशानियों की मुझे कोई परवाह नहीं, तेरी तकलीफों की मुझे कोई परवाह नहीं, तेरे दुखों की मुझे कोई परवाह नहीं, तू कितनी मेहनत करता है मुझे कोई परवाह नहीं। ये समाज कहता है अगर तुझे कुछ बनना है तो तेरे पास पैसा होना चाहिए, अगर तुझे कुछ बनना है तो तेरे पास टैलेंट होना चाहिए, अगर तुझे कुछ बनना है तो तेरे पास एजुकेशन होनी चाहिए। समाज को कोई मतलब नहीं तुम किस घर से हो, गरीब घर से हो, अमीर घर से हो, किराए के घर में रहते हो, मोटरसाइकिल है या नहीं, गाड़ी है या नहीं, बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं। वो कहता है अगर तुझे बड़ा आदमी बनना है तो नॉलेज लेके आ, नॉलेज नहीं तो दौलत लेके आ, दौलत नहीं तो कोई टैलेंट लेके आ। ये समाज ऐसा है और मैं 7.5 साल से कह रहा हूं अगर तुझे बड़ा बनना है कोई दौलत नहीं चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कोई टैलेंट नहीं चाहिए, सिर्फ तेरी मजबूत सोच चाहिए। 1 रुपया नहीं चाहिए मैं तुम्हारा, 1 रुपया। कोई 10वीं 12वीं बीई में सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई आपको डांसिंग सिंगिंग का बॉक्सिंग का कोई टैलेंट नहीं चाहिए। हिम्मती तो हो, मेहनती तो हो, जज्बा तो है, जुनून भी है, पर रास्ता नहीं था। मैं वो रास्ता दिखाने तुमको यहां बुलाया। निकम्मे होते तो घर सो रहे होते, यहां ना आते।
तो ऊपर वाले की कुछ मर्जी है जो यहाँ आज आपको भेजा है। बहुत लोगों को आप बुलाने गए होंगे, बहुत लोगों को आपने बोला होगा चलो फंक्शन में, बहुत लोगों ने मना की होगी। और आपको पता है जब ऊपर वाला आपको यहाँ नहीं भेजना चाहता तो घर में कोई तकलीफ पैदा कर देता। बहुत लोग शादी में नहीं जा पाते, जब घर में कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ आना इतना आसान नहीं था। आज मर्जी तुम्हारी नहीं है, आज मर्जी ऊपर वाले की। कहते हैं भगवान सबको एक मौका जरूर देता है, ये वो मौका है। आई लव दिस इंडस्ट्री, मैं जीता हूं इस इंडस्ट्री के लिए। हर सांस हर धड़कन मेरी धड़कते इस इंडस्ट्री के लिए। इसलिए नहीं मैंने क्या कमाया, अरे जब इतने अच्छे प्रोडक्ट बना रहा हूं तो इन्हें दुकानों से भी बेच सकता हूं, ट्रेडिशनल भी बेच सकता हूं, ऑनलाइन भी बेच सकता हूं। इसलिए नहीं कि मैं यहां से पैसे कमाता हूं, इसलिए कि मैं हम लोगों को जिंदगी जीना सिखाता हूं। लोगों की जिंदगी में बदलाव होते हैं। एक आम आदमी या खास आदमी बनता है, एक किसान का बेटा यहाँ करोड़पति अरबपति बनता है। That is why I love this industry, only not for money। आज संजय कुमार कितना नोट कमा रहा है। संजय कुमार इस इंडस्ट्री का सबसे गरीब एमडी है, अगर सही बात बताऊं। तुम्हारी कंपनी जितना मर्जी टर्नओवर कर रहा है, लेकिन ज्यादातर पैसा तो नहीं जाता है पैसे कमाने के लिए नहीं, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं। अगर मेरी एजुकेशन 12th है, सोचो अगर दुनिया में इंडस्ट्री नहीं होती तो मैं कहां होता, किस स्वरूप में होता, किन कंडीशंस में होता, मैं कहां होता। ये इंडस्ट्री है, इसलिए आज मैं यहां पर। दोस्तों, यहां कोई अरबपति का बेटा ऊपर नहीं आया था। ये सब हमारे तुम्हारे जैसे परिवारों के लोग हैं। ये सब ऐसे एक फंक्शन देखा था। मुझे क्या लगता है तुम्हें, 15 अप्रैल 2007 संडे के दिन रोटरी क्लब जयपुर में मैंने भी यही फंक्शन देखा था। ये फंक्शन नहीं है, नाच गाना नहीं है, ये समझ है, ये विजन है, ये एजुकेशन है कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये जो हमें डर लग रहा था ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये जितने लोग आए इन्होंने बताया जैसे तुम वैसे हम कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। ये समझ देने के लिए बुलाया है, ये सोच देने के लिए बुलाया है। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये काम हो चाहे ना हो, काम अच्छा है बुरा है? लोगों के घर घर जाना, अच्छा करना क्या, मेरे ये बात कर ले। लोगों के घर घर जाना, उनको समझाना कि भाई अंग्रेजी खाना बेकार है, देसी खाना अच्छा। उनको समझाना प्योर हल्दी खा, उनको समझाना गर्म पानी पी, अपने ट्रेडिशनल तरीके दोबारा उनकी रसोइयों में डेवलप कराना, उनको बीमार होने से बचाना, अच्छी गाइडलाइन, अच्छी एजुकेशन देना। एक आवाज में पूछता हूं, अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा, आपको कोई साइंस में बात नहीं करनी, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, जो आवाज जैसी आपको भगवान ने बनाया वैसे बात करो। कोई एजुकेशन चाहिए क्या इसके लिए? अरे कोई एजुकेशन चाहिए क्या इसके लिए? कोई भी किसी को भी बता सकता है, हाँ ना। उसके बाद हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम सीधा जाके किसी को प्रोडक्ट नहीं देते, वो तो बहुत बात की बात है। उसके बाद अगर कोई घर में दुखी है, परेशान है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, डायबिटीज है, कुछ भी है, तो व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कहते हैं, सर आपके घुटनों में दर्द है, आपने बहुत जगह इलाज कराया है, एक बार हमें भी ट्राई कर लीजिए। पहले भी तो ट्राई करते आ रहे हो, आया ना? कुछ फ्रॉड हुआ इसमें, कुछ झूठ है इसमें। अरे भाई 10 साल से डायबिटीज की दवा खा रहा है, 10 साल से ट्राई कर रहा है, एक बार AWPL भी ट्राई करें।
यही कहते हैं, यही कहते हैं। अब ये कोई मिस सेलिंग हुई, ये कोई मिस सेलिंग हुई, ये कोई प्रेशर सेलिंग हुई? हम कहते हैं भाई आपके घुटनों में दर्द है, 10 साल से परेशान हो, 10 साल से 100 जगह दिखा चुके, 1-2 महीने हमारा भी ट्राई कर लो। और वही काम करते करते, ट्राई करते करते, ट्राई करते करते आज लाखों की डायबिटीज, लाखों के घुटनों का ऑपरेशन, लाखों की बीमारियां ये स्लीपियस वेलनेस मिटा चुकी है। तो ये अच्छा काम है, बुरा काम है? और अगर किसी भाई को डाउट हो कि एसलीपीएस में रिजल्ट आते हैं नहीं, तो यूट्यूब पे जाके देख लेना। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, यूट्यूब पे खोल के देख लेना। अरे हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि ऐसे रिजल्ट आते कैसे हैं, क्योंकि तुम हैरान हो, मैं हैरान हूं। मुझे खुद में डाउट है, मैं खुद परेशान हूं, ऐसे रिजल्ट आते कैसे हैं। कभी मैंने भगवान से ऐसे सोच रहा था, बात कर रहा हूँ दिल से, मैंने खुद कहा परमात्मा मैंने तो कोई बच्चा पैदा करने का प्रोडक्ट ही नहीं बनाया, मैंने कोई पैरालाइज का प्रोडक्ट नहीं बनाया, मैंने कोई बोलने का प्रोडक्ट नहीं बनाया। ये रिजल्ट कहां से आते हैं? तो मुझे लगा कि जितने अच्छे लोग मेरी कंपनी में हैं वो इतने अच्छे तरीके से और दुआओं के साथ लोगों को देते हैं कि प्रोडक्ट में कुछ होना हो, तेरे लोगों की दुआएं लग जाती हैं और लोग ठीक। अब इस अच्छे काम को करने के लिए क्या करना है? हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है। क्या करना है? हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है। हम सब कर सकते हैं नहीं? अरे कर सकते हैं नहीं? अरे कल क्या होगा देखा जाएगा। अपने आप को कमजोर मानना बंद करो, अपने आप को गरीब मानना बंद करो, मिडिल क्लास मानना बंद करो, पैसे से खुद को मत तोलो, अपनी सोच से खुद को। कितने पैसे जेब में हैं, किराए के घर में रहते हो, वो बड़ी बात नहीं, पर किराए के घर से जब निकलते हो तो क्या सोच के निकलते हो, वो बड़ी बात है। आदमी की सोच मजबूत होनी चाहिए। और प्रॉब्लम हमारे बीच में क्या है? हम लोग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसान के बच्चे देसी खाने खा हुए हम कमजोर है क्या? नहीं, हमारी सोच कमजोर है। हम डरते हैं बड़ा सोचते हुए, घबराते हैं बड़ा सोचते हुए, बड़ी चीजों को छूते हुए, बड़ी गाड़ी भी नहीं छूती हम, बड़े होटल में पैर भी नहीं रखते हम, हमें एक डर लगता है। ये डर खत्म करके जाना आज इंदिरा गांधी से, ये सोच के जाना भगवान पहले मेरी सोच कमजोर थी क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म कमजोर थे, आज के बाद मेरी सोच कभी कमजोर नहीं रहेगी क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म मजबूत है। या जितने भी लोग थे, कोई साइंटिस्ट नहीं थे, कोई विदेश से नहीं आया, सब आपके जैसे थे। हम कमजोर नहीं है, हमारी सोच कमजोर है। सोच मजबूत बनाओ। क्या होगा? अरे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 2 साल 5 साल काम करना, क्या होगा? कुछ नहीं हुआ तो, कुछ नहीं बने तो, काम नहीं चला तो, प्रोडक्ट नहीं बिके तो, लोग मेरे सिस्टम में नहीं आए तो क्या हो जाएगा? 4 साल बाद, 2 साल बाद क्या हो जाएगा? आज कौन सा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो? क्या हो जाएगा? अरे जैसे थे, जैसे पीढ़ियां चली आ रही हैं 100 सालों से, जैसे तकलीफें चली आ रही हैं सालों सालों से, जैसे थे वैसे हमेशा रहोगे। लेकिन सोचना, 4 साल में भंडारी बन गया तो, रामवीर बन गया तो, रजनीश बन गया तो, दलित बन गया तो, 4 साल में जिंदगी बदल गई तो एक बार सोच के देखो। ऊपर वाला भी कहेगा बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू गरीब ऊपर आया, अमीर, कम से कम तूने एक बार कोशिश तो की, एक बार हिम्मत तो की। कहते हैं ना, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, क्या पता आसमान में भी छेद हो।
एक कोशिश तो करो। आप किसी गलत काम की कोशिश कर रहे हो तो मत करो। अगर आपको लगता है किसी को एक बेकार काम है, गलत काम है, मैं बोलता हूं भी छोड़ो। एसलीपीएस कैंपेन होता है भी छोड़ो। आपको लगता है कुछ प्रोडक्ट गलत है, प्लान गलत है, लोगों को फंसा रहे हैं, कोई बेवकूफ, आप भी छोड़ो। मैं बोलता हूं भी छोड़ो, क्योंकि कहते हैं मन के जीते जीते मन के हारे हार। अगर मन नहीं लग रहा तो मत करो, मन लगा के करो, तभी कुछ कर पाओगे। और कैसा चमत्कार देखना चाहते हो तुम? हाँ, क्या देखनी चाहते हो हिंदुस्तान के अंदर सर्विस में? अब दुनिया की ऐसी कोई परेशानी तकलीफ नहीं है जो इन प्रोडक्टों ने ठीक नहीं की। बस इतना ही रह गया कि अब मैं कब्र में जाऊं, उसे 2 दिन से मरा हुआ उसे पिलाऊं, फिर उसे उठा के लाऊं, जितना दिखाना रहता है। और क्या रह गया? एक से एक रिजल्ट है, एक से एक कारण है एसलीपीएस करने का। हजारों कारण है एसलीपीएस करने के, या जीने के। और क्या रह गया? दोस्तों, इस काम को सिर्फ काम समझ के मत करना, देश सेवा समझ के करना। क्योंकि आप देश के जो क्या करने वाले हो, बीमारी और बेरोजगारी मुक्त करने वाले हो। ये काम नहीं होता, ये देश सेवा होता। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये जुनून आ गया, ये जज्बा आ गया कि मैं काम अपने लिए नहीं, अपनी कंट्री के लिए भी कर रहा हूं, अपने देश के लिए भी कर रहा हूं। क्या आज गलत हो गया? एसलीपीएस में आज महीने में, एक वीक में 40,000 लोगों से 50,000 लोगों को घर पे पैसा जाता है, उन्हें नौकरी की जरूरत नहीं। कहीं गलत काम कर दिया हमने? 1 लाख लोग हर हफ्ते किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित, हम लोग कोई ना कोई अलार्म आ जाता है। क्या ये कोई गलत काम कर रहे हैं? क्या गलत काम कर रहे हैं? अरे ये देश सेवा नहीं। कैसी होती है देश सेवा? मुझे बताओ, मैं कर लूंगा। जब जब समाज को एसलीपीएस की जरूरत पड़ती है, समाज एसलीपीएस खड़ी होती है। आया ना? होती है नहीं होती? आज इधर देखो, सब वुमेन एम्पावरमेंट। हमारी माताएं बहनें हैं, जिन माताएं बहनों को लोगों ने सिर्फ पोछा मारना, कपड़े धोना और खाना बनाने के लिए सोचा था, आज हिंदुस्तान की वो माता बहनें एंटरप्रेन्योर बनने जा रही हैं बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। वो अपने सपने पूरे करने जा रही हैं। जो सोचती नहीं थी मैं भी कुछ कर सकती हूँ, उसको भी इस प्लेटफॉर्म ने हिम्मत दी। क्योंकि हाँ, आपका दौलत नहीं लगती, आपकी हिम्मत लगती। तो तैयार है? तैयार है एक मौका खुद को देने के लिए? तैयार है? और कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं? भंडारी सर मुझे बता रहे थे कि सर एक ऐसा रिजल्ट है, मोटरेट ऑटोप्रेथी, पता नहीं मेरे को नाम की बीमारी नहीं पड़ा, कैनोमुला। मैंने कहा क्या हो गया? तो भंडारी सर बता रहे थे कि सर एक ऐसा रिजल्ट आया, किसी आदमी को 22 साल पहले करंट लगा, करंट लगने के बाद उसका दिमाग, उसका शरीर काम करना बंद हो गया और हमारे प्रोडक्ट से 3 महीने में वो ठीक हो गया। सुनना बंद हो गया, बोलना बंद हो गया, समझना बंद हो गया। क्या वो व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं? क्या है यहाँ पर? प्लीज बुलाओ। हम आप सब अपनी आंखों से देखो। अरे यकीन, भरोसा जो एसलीपीएस ने हिंदुस्तान को दिया है, 25 साल से कोई दे नहीं सकता, उन्होंने नहीं दे पाएगा। करंट लगा, ये ना चल सकते थे, ना बोल सकते थे, ना किसी का जवाब दे सकते थे। उनकी सेंस खत्म हो गई, जो छोटा दिमाग होता बताते हैं वो खत्म हो गया। आज एसलीपीएस के प्रोडक्टों ने एक इंसान जो 22 साल से जिंदगी को भूल चुका था, आज फिर जीने लगा। मैं चाहता हूँ इतनी बताइए, मुझे तो ये बीमारी का नाम भी नहीं पता। बताइए सर, आपका नाम, गाँव, क्या हो गया? मेरा नाम रविंद्र बोरमरे, महाराष्ट्र नासिक से। अच्छा। और करंट की वजह से मेरे पार्ट प्रॉब्लम हो गया था। और अभी ये प्रोडक्ट थोड़ा नाम है, पहले बहुत
की जय। भारत माता की जय। वो क्या करोगे? अरे दौलत बहुत लोग कमाते हैं, बड़े से बड़े अरबपति खरबपति देश में पड़े हैं, पर ऐसा काम करके दौलत कमाओ वो दौलत भी फलती और फूलती है, उस दौलत में भी मजा आता है। अभी रामवीर सर बता रहे थे कितनी ऐसी औरतें जो माए बनी है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके लीवर खत्म थे, ठीक, कितने कितनी परेशानियां तकलीफें लोगों की मिटी हैं। मतलब सोचना मेरे दोस्त, साथ बाद में देना, पहले मेरी बात सुनना और सोचना आज का समाज क्या कर रहा है, आज के लोग क्या कर रहे हैं। आज दौलत कमाने के लिए इंसान कितना गिर चुका है, कितना उसका जमीन गिर चुका है। कोई मसाले बना रहा है तो मिलावट कर रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक बना रहा है तो मिलावट कर रहा है, कोई सब्जी बो रहा है तो केमिकल उसमें डाल रहा है, कोई दूध निकाल रहा है तो उसमें केमिकल डाल रहा है। आज लोग शहर बांट कर दौलत लूट रहे हैं और हम जिंदगी बांट कर दौलत कमा रहे हैं। क्या ये फर्क नहीं? क्या ये मिशन नहीं है? क्या ये अच्छे लोगों की संस्था नहीं है? अब लोग कहते हैं फौजियों की संस्था है। अरे फौजी तो सबसे सीधा होता है, फौजी को तो दुनियादारी के बारे में नहीं पता होता है, एक रास्ते का चला हुआ होता है, इसलिए फौजी सच्चा होता है, इसलिए फौजी जीतता है। दुनिया आज मौत बांट के पैसा कमा रही है साहब। ड्रग्स बेचना अच्छी बात है? हाँ, ड्रग्स बेचना अच्छी बात है, नकली दवाइयां बेचना अच्छी बात है, नकली इंजेक्शन बेचना अच्छी बात है। लोग मौत बांट कर, उनके हाथ नहीं कांपते कुत्तों के, मौत बांट कर पैसा कमा रहे हैं और हम जिंदगी बांट कर पैसा कमा रहे हैं। तो कैसा हिम्मत होनी चाहिए, कैसा जोश होना चाहिए, कैसा जज्बा होना चाहिए, कैसी हिम्मत होनी चाहिए। फिर कौन रोक रहा है तुम्हें? इस काम में भी रुक रहे हो तुम, तो इसका मतलब तुम इस पृथ्वी पर कुछ करने नहीं आए। इसमें रुकने का दिल करता है तुम्हारा, या काम छोड़ने का दिल करता है तुम्हारा? अरे काम छोड़ना, कोई गंदा काम छोड़, कोई गलत काम छोड़, अच्छा काम छोड़ रहा है, सच्चाई का ईमानदारी का काम छोड़ रहा है। रेसिलियंस वेलनेस आज हिंदुस्तान की पहली 5 में है, पहली 5 में है। और पब्लिक को दस्त लगे हुए हैं, दस्त समझते हो देसी भाषण में, कि यार 7.5 साल में कैसे ये कंपनी पहली 5 में क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस कंपनी के फाइटर घर छोड़कर दिमाग से नहीं, दिल से निकलते हैं। इस कंपनी के फाइटर, अरे हमने कहा था कम लोग आना, आप इतने सारे लोग आ गए, मैं क्या बताऊं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए, बस एक शब्द मेरा जिंदगी में याद रखो, जब तक ये जीवन है, जितने मर्जी आगे बढ़े, जितने मर्जी बड़े बने, देश सेवा में तत्पर पहले खड़े रहेंगे, समाज सेवा में हमेशा खड़े रहेंगे, अपने परिवारों को दुख तकलीफ में कभी नहीं देखेंगे। और आज तो ये हमने माताएं बहनें बुला ली, अगली बार जीवन में स्टेज पे नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि हमने उसको आज शांति दे दी, 15,000 लोगों में श्रद्धांजलि दे दी, बार बार नहीं बुलाएंगे। हम ये दिखाना नहीं चाहते, ये दिखावा नहीं करते। कोई चला गया तो हम उसको क्या देते हैं? वो दिखावा करने वाला संजीव कुमार की एटीट्यूड ही नहीं है। दान धर्म गुप्त होता है, दिखाया नहीं जाता। ये तो आज 15,000 लोगों में इनको एक भरोसा दिया हमने अपनी बहनों को कि चिंता मत कर, वो चला गया, वो अकेला गया है और तेरे पीछे पूरी फौज छोड़ के गया है, तो तेरे जीवन में कभी कुछ तकलीफ आने नहीं देगी। इसलिए दिलीप सर, रामवीर सर, आज के बाद मैं नहीं चाहूंगा किसी का परिवार स्टेज पर आए। एक बार हमें दिखाना था, उनको श्रद्धांजलि देनी थी, वो दे दी। दोस्तों, एसलीपीएस अपने लोगों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। इतनी दौलत की भूख नहीं है, सब यही रह जाएगा, सिर्फ मोहब्बत की भूख है। आज जब ये लोग स्टेज पे आए, मैं ही जानता हूं मैं बोल कैसे रहा हूं, मेरा गला बैठ गया था, गला मैं नहीं बोल सकता था आज,
मेरे बस की बात नहीं है इतना दर्द देखना किसी का। इतना दर्द संजीव कुमार नहीं झेल सकता। कोई झेलते होंगे साले गंदे लोग, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता किसी की दुख तकलीफें। जैसे हम आज थे ये चले गए और छोड़ो, तुम्हारा चेक बने ना बने, बंदा बैठा है आ जाना, कभी भी चेक नहीं बनेगा। टीम नहीं चलेगी तो मैं चलाऊंगा, घबराना नहीं, डरना नहीं। वो एक गया है, लाखों की फौज लेके गया है, और उस लाखों की फौज का सेनापति इतना कमजोर नहीं है। एसलीपीएस जिंदगी के साथ है, जिंदगी के बाद भी है। वो इसलिए नहीं कि कोई लालच दे रहे हैं। अरे बंदा ही चला गया जो काम करता था, अपनी लालच दे रहे। इतनी घटिया सोच के लोग नहीं है। जो काम करके हमें पैसे कमा के देता था, जो प्रोडक्ट बेच के देता था, उसकी वाइफ को तो हिंदी बोलनी नहीं आती, उसकी वाइफ को बोलना नहीं आता। ऐसी सोच के लोग नहीं है कि कोई दिखावा किया था हिंदुस्तान में, जो इंडस्ट्री में आज तक करते आ रहे थे, सारे दिखावा करते बेवकूफ बना रहे थे, वो लोग नहीं है। हम करते हैं तो दिल से, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे, ऐसे ही अपने परिवारों के साथ खड़े रहेंगे। देखते कितनी दौलत कम हो जाती है, हम भी देखते सारा कैसे कंगाल होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे, लोगों की दुआएं लगेंगी, माला माल होंगे हमारे लोग भी और हम भी। 110%। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी सच्ची नीति और नियत से चलती है। और गंदे घटिया नीति के लोग, घटिया सोच के लोग हमारी कंपनी में किसी भी लेवल पे हो, अपने आप हाव हो जाते हैं। अपने आप, चाहे कितने बड़े लेवल पे हो, जिनकी नीति नीयत और सोच गंदी है, ये कंपनी में रहते नहीं। क्योंकि मैं कहता हूं मेरी कंपनी नहीं, महाकाल की कंपनी, बाबा महाकाल की कंपनी है। आसानी से टिकने नहीं देता, गलत सोच को हमारे साथ रहने नहीं देता। और बाजार में भी जितने लोग परेशान हो रहे हैं, उनको समझाओ परेशान मत हो। अभी तो हमने शुरू किया है, अभी तो 2.5 साल तो हमारे इंजन वैसे ही ठंडा था कोविड में, अब थोड़ी सी गर्मी आई है। परेशान मत हो, बदलाव करो, चेंज करो अपनी नीति में, अपनी नीयतों में, अपने प्रोडक्ट में। अब हमसे टक्कर लेते हैं, हम देखेंगे कहीं कम से कम हमारी कंपनी की कॉपी करके 100 कंपनियां बाजार में आ गई, कम से कम 100। तो पहली बात तो हम उसी दिन जीत गए जिस दिन हमारी कॉपी होने लगी। 100 कंपनी है बाजार में आ गई, चिल्लर टिल्लर पिल्लर इल्लर उल्लू के पट्टे सारे। बात नहीं, औकात नहीं, जमीर नहीं, जात नहीं, साले कहां से? और कहते हैं इनको टक्कर देंगे। मैं कहता हूं मुझे टक्कर, तुम एक नीम तुलसी साबुन को टक्कर देके देखो। मेरी टक्कर की बात तो बहुत दूर है। पूरे भारत से चैलेंज है कि नीम तुलसी साबुन 45-50 रुपए की उसे टक्कर दे लो। मैं तो कई करोड़ों का आदमी, मेरे पास बाद में आता है। नीयत बनाना अच्छा है नहीं, अच्छा लोगों के लिए व्यवहार नहीं करना, अच्छा सोचना नहीं। कंपनी को टॉप में ले जाना कैसे जाएगी? कमर्शियल माइंड, टोटली कमर्शियल माइंड, नो एथिक्स, नो वैल्यूज। एसलीपीएस है वैल्यूज एंड एथिक्स। आज तक जो प्रोडक्ट लाया हूं टंके की चोट पे लाया, ये रिजल्ट देगा तो रिजल्ट देगा। अरे अब देखो, साथ में पिछली एनिवर्सरी में क्या बोला था, किसानों का प्रोडक्ट आ रहा है, बोला था ही नहीं बोला? मैं 7 साल से नहीं लेके आया, अब लेके आया ना। मूवीटा, मूवीटा जिसने किसानों का दिल जीता। आज हमारे देश का किसान जो भी हमारा प्रोडक्ट डाल रहा है, एक एग्जाम्पल दे दो जिसकी फसल नहीं आ रही, जिसकी बढ़िया फसल नहीं आ रही। अरे करो तो ऐसा करो कि दुनिया समझे कि ये कंपनी प्रोडक्ट दिमाग से नहीं दिल से बनाती है। हम अपने किसान को लूट लेते, हम कुछ भी बेच देते। इस पृथ्वी पे इससे बड़ा पाप होगा कि किसान के लिए कोई गद्दारी करके प्रोडक्ट बनाओ। हमने जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं आप लोगों ने यूज कराए हैं ना? अरे किसानों को रिजल्ट आ रहे हैं नहीं? और किसी को डाउट हो तो जाकर यूट्यूब पे देख लेंगे। दोस्तों, एसलीपीएस वेलनेस जिस सोच से 9 नवंबर 2014 को आई थी,
इसी सोच के साथ हजारों साल रहेगी, सोच नहीं बदलेगी। और जो मेरी सोच बदलने की कोशिश करेगा वो खुद बदल जाएगा। ये भी ध्यान रखना। जिसने मेरी सोच को बदलने की कोशिश करी कि संजीव अब ऐसे कर लिया बेईमान हो जा, मैं उसको ही बदल दूंगा। लेकिन सोच नहीं बदली जाएगी। अरे आपका प्यार, आपकी मोहब्बत इसी तरह मिलते रहे। पुष्पा पुष्पा के स्टाइल में गर्दन के अपना स्टाइल ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी, दुनिया की हर कंट्री में तुम्हारी टीमें होंगी, हर कंट्री में ऐसे फंक्शन होंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं, बस परमात्मा जीवन दे। हर कंट्री में ऐसे फंक्शन होंगे, हर कंट्री में तुम्हारी डाउनलाइन होगी। साले काले पीले गोरे नकाड़े मकोड़े मोटे काले सब आदमी वहां, किडनी है, किडनी वहां, लीवर यहाँ है, लीवर वहां है। जब यहाँ के लोग ठीक हो सकते तो वो क्यों नहीं होंगे? है ना? पूरी दुनिया पे राज करूंगा, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और प्यार बना रहना चाहिए। पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूंगा। दोस्तों, दौलत की बात तो बहुत दूर है, तुम हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। परीक्षाएं होंगी, बाहर निकलोगे, लोग नेगेटिव करेंगे, कोई बोलेगा ये रहने दे, हमने बहुत देखा है, कोई कुछ बोलेगा डायलॉग बाजी करेंगे। वो सिर्फ परीक्षा है। भगवान बिना परीक्षा के कभी आपको बड़ा नहीं बनाएगा। परीक्षा होगी, फेलियर भी आएंगे, नो भी आएंगे, परेशानी भी आएंगी। बस उस परीक्षा को, ये सोच को स्वीकार कर लेना, ये मेरी जिंदगी की वो परीक्षा है, इसके पास होने के बाद वो पीछे मुड़ कर नहीं। आर यू रेडी? बाकी खुश हो आप लोग? खुश हो? दिल से खुश हो? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अब तो कोविड खुला, तो आगे